पार्वती जी बोली, पहले तो मुझे लगा कि यह कोई और व्यक्ति आया है, लेकिन अब मैंने सब कुछ भलीभांति समझ लिया है। हालांकि मुझे अत्यधिक क्रोध आ रहा है, लेकिन चूंकि तुम ब्रह्मचारी के रूप में हो, इसलिए तुम्हें दंड देना उचित नहीं है। हे देव, आपने जो भी बातें कही मैंने उन्हें सुन लिया है, लेकिन वे सब पूर्णतः मिथ्या हैं, उनमें तनिक भी सत्य नहीं है। यदि आप वास्तव में शिवजी को जानते होते तो इस प्रकार उनके विरुद्ध अपवाद न बोलते। महादेव का जो स्वरूप बाह्य रूप से दिखाई देता है वह मात्र उनकी लीलाओं का अंश है। वे केवल अपनी इच्छा से ऐसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसी कारण आप इस प्रकार के तर्कहीन और भ्रम उत्पन्न करने वाले वचन कह रहे हैं। मैं शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए पूर्ण विचार के साथ आपको उनके वास्तविक तत्व का ज्ञान कराने जा रही हूँ। वास्तव में वे परब्रह्म हैं, निर्गुण और अनंत। केवल अपनी इच्छा और लीला से वे सगुण रूप में प्रकट होते हैं। जो स्वयं निर्गुण होकर भी माया से सगुण रूप धारण करते हैं, उनके जन्म की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। वे अनादि सदाशिव हैं और समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता हैं। जो स्वयं समस्त ज्ञान के मूल हैं, उन्हें किसी अन्य प्रकार की विद्या की क्या आवश्यकता। कल्प के प्रारंभ में उन्हीं सदाशिव ने उच्छ्वास रूप से सर्वप्रथम भगवान विष्णु को वेद प्रदान किए थे। उनके समान और कौन सा परम प्रभु हो सकता है। जो स्वयं समस्त सृष्टि का मूल कारण है, उनकी स्थिति और प्रमाण कौन कर सकता है। यह संपूर्ण प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनके अलावा और कौन सी शक्ति सर्वोच्च हो सकती है। जो लोग प्रेमपूर्वक उन सदाशिव की उपासना करते हैं, वे सदैव शिवजी की कृपा से अक्षय शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। वे तीनों शक्तियां, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति अपनी कृपा से भक्तों को प्रदान करते हैं। जो भी प्राणी उनकी भक्ति करता है, वह निर्भय होकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी कारण तीनों लोकों में उनका नाम मृत्युंजय के रूप में प्रसिद्ध है। पार्वती जी बोली, भगवान शिव के पक्ष में रहने से ही भगवान विष्णु ने अपना विष्णुत्व प्राप्त किया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व प्राप्त किया और समस्त देवताओं ने देवत्व को प्राप्त किया। देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके द्वार पर स्थित भूतगण और द्वारपालों के दंडों से घिसकर इंद्र का मुकुट और अधिक उज्ज्वल हो उठता है। उनके महत्व को विस्तार से कहने की क्या आवश्यकता। वे स्वयं पूर्ण प्रभु हैं। उन कल्याण स्वरूप शिवजी की सेवा करने से इस संसार में क्या सिद्ध नहीं हो सकता। वे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, फिर उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है जो वे मेरी इच्छा करें। जो 7 जन्मों तक घोर दरिद्र रहा हो, वह भी यदि श्रद्धा और भक्ति से भगवान शंकर की सेवा करे तो उसकी यह सेवा उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान कर सकती है। जिन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वयं 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायता सदा उनके चरणों में झुकी हुई नृत्य करती रहती हैं, उनके साथ कल्याण और हित होना दुर्लभ कैसे हो सकता है। यद्यपि भगवान शिव स्वयं किसी भी बाह्य मंगल चिन्ह या आडंबर को धारण नहीं करते, फिर भी उनके केवल स्मरण मात्र से ही जीव का मंगल हो जाता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उन निर्विकार महादेव में किसी प्रकार का दोष या विकार कैसे संभव हो सकता है। जिनके मुख से सदैव शिव यह मंगलकारी नाम निकलता रहता है, उनके दर्शन मात्र से ही अन्य प्राणी सदा के लिए पवित्र हो जाते हैं। हे ब्रह्मचारी, यदि जैसा कि आपने कहा चिता की भस्म अपवित्र होती है, तो फिर देवगण स्वयं उनके अंगों पर सुशोभित इस भस्म को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते हैं। जो देव समस्त जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं, जो गुणों से युक्त होकर भी निर्गुण हैं और जो स्वयं शिवस्वरूप हैं, उन्हें कोई कैसे जान सकता है।
ब्रह्मस्वरूप परमात्मा शिवजी सदा निर्गुण हैं, फिर आप जैसे शिवद्रोही उनकी वास्तविकता को कैसे समझ सकते हैं? जो दुराचारी, महापापी, वेदों और देवताओं से विमुख रहते हैं, वे शिव के गूढ़ तत्व को कभी नहीं जान सकते। जो व्यक्ति तत्वज्ञान से अनभिज्ञ रहकर भगवान शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने इस समय महातेजस्वी शिव की निंदा की है, और मैंने आपको सुनकर उत्तर दिया। इससे जो दोष उत्पन्न हुआ, उसका भागी मैं भी बन गया हूँ। शिवनिंदा सुनने के बाद मनुष्य को वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही को देखते ही प्रायश्चित करना चाहिए। अरे दुष्ट! तुम कहते हो कि तुम शिव को जानते हो, परंतु वास्तव में तुम्हें सनातन शिवजी का किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है। वे रुद्र किसी भी स्वरूप में हो, रूपवान हो या अरूपी, वे सज्जनों के प्रिय, निर्विकार और सर्वथा पावन प्रभु हैं। वे ही मेरे सर्वस्व हैं और मुझे अति प्रिय हैं। उन महान आत्मस्वरूप सदाशिव की तुलना ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं कर सकते, तो फिर अन्य देवता जो सदा काल के अधीन रहते हैं, वे उनकी समता कैसे कर सकते हैं? अपने सत्य ज्ञान से विचार कर मैं उन शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही हूँ। वे ही परमेश्वर, सर्वेश्वर और भक्तों के सदा हितकारी हैं। दीनों पर कृपा करने वाले उन्हीं शिव को पाने की मेरी प्रबल इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने। इस प्रकार गिरिराज कुमारी पार्वती मौन हो गईं और निर्विकार मन से पुनः भगवान शिव का ध्यान करने लगीं। जब वह ब्राह्मण पुनः कुछ कहने के लिए तत्पर हुआ, तभी शिव भक्ति में लीन और शिवनिंदा से दूर रहने वाली पार्वती ने अपनी प्रिय सखी विजया से शीघ्र ही कहा। पार्वती जी बोली, हे सखी, यह अधम ब्राह्मण पुनः भगवान शिव की निंदा करेगा, इसलिए इसे तुरंत रोकने का प्रयास करो। क्योंकि केवल वही व्यक्ति पाप का भागी नहीं होता जो शिव की निंदा करता है, बल्कि जो उसकी निंदा को सुनता है, वह भी उस पाप में सहभागी बन जाता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का नाश कर दें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए और उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। यह दुष्ट पुनः शिवजी की निंदा करेगा, और चूंकि ब्राह्मण होने के कारण इसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए इसका त्याग कर हमें किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहिए, जहां जाने पर यह हमें पुनः दिखाई न दे। अब हम तुरंत इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य पवित्र स्थान पर चलेंगे, ताकि इस मूर्ख ब्राह्मण से दोबारा कोई संवाद न करना पड़े। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने। जैसे ही पार्वती जी ने वहां से जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, उसी क्षण ब्रह्मचारी के स्वरूप में स्वयं भगवान शिव ने उन्हें रोक लिया। भगवान शिव ने पार्वती जी के ध्यान में जिस दिव्य स्वरूप का स्मरण किया था, ठीक उसी अद्भुत एवं अत्यंत सुंदर रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। फिर सिर झुकाए खड़ी पार्वती जी से वे मधुर वचनों में बोले। शिवजी बोले, हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें कभी भी छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे पूर्णतः प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है। आज से मैं तुम्हारे तप से, तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे प्रेम से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया हूँ। तुमने अपने अनुपम सौंदर्य और स्नेह से मुझे मोहित कर लिया है। तुम्हारे बिना एक क्षण भी मेरे लिए युग के समान प्रतीत होता है। हे गिरिजे, संकोच का त्याग करो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से स्वयं समझो। हे दृढ़ संकल्प वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा ली है। मैं तो केवल लोक में लीला करने वाला हूँ, इसलिए मेरे इस अपराध को क्षमा करो। त्रिलोकी में मैंने तुम्हारे जैसी पतिव्रता सती कहीं नहीं देखी। हे शिवे, अब मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे अधीन हूँ। तुम जो भी इच्छा रखती हो, उसे निसंकोच पूर्ण करो। हे प्रिय, अब मेरे पास आओ, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ।
अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर अपने दिव्य गृह को चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले। भगवान शंकर के इन मधुर एवं प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर पार्वती जी अत्यंत हर्षित हो गईं। उनकी तपस्या के कारण जो कष्ट और श्रम उन्हें पूर्व में सहना पड़ा था, वह पल भर में समाप्त हो गया। हे श्रेष्ठ मुनि, जब कोई साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तब पूर्व में किए गए सभी कष्ट एवं परिश्रम तिरोहित हो जाते हैं।